अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। सो अल्लाह पाक हम सब को इस रमज़ान की बरकतें जो हैं वो समेटने की तौफीक अता फरमाए। टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस बड़ा हार्श टॉपिक है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज की जो रियल एस्टेट की करंट मार्केट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली मैं बहुत सारी जगहों पर रियल एस्टेट के ऑफिस में जब जाता हूँ और जो मार्केट एनालिसिस के बाद तो मैंने सोचा कि आप तक कुछ पॉइंट्स जो है वो इससे रिलेटेड ज़रूर जो है वो हाईलाइट करने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टर टाइप्स कौन कौन सी होती है। एक इन्वेस्टर वो होता है जो कि रेगुलरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट के अंदर करता रहता है। सो उसको इस वक्त सिचुएशन का आइडिया है कि इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि उसने पास्ट के अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं। सेकंड इन्वेस्टर वो होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, यानी उसका इन्वेस्टमेंट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए ये समझ के आया है कि रियल एस्टेट कोई जो है वो सोने की खदान है जहां पर मैं कुछ भी फेंकूंगा तो वापस सोना ही आएगा। सो वो ये सोच कर आता है और बाद में ब्लेमिंग जो है वो इस चीज़ के ऊपर करता है कि मुझे जो है मैनिपुलेट किया गया है और मुझे जो है वो उस वक्त फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर दिखा के मुझसे ज़बरदस्ती जो है वो पैसे लिए गए। बिलीव मी, एक आपको ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, खास तौर ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए कि आप यकीन करें, आप अगर मुतमिन ना हो तो आप अपने सगे भाई को और सगे बाप को भी पैसा ना दें कभी भी। जो आप इस वक्त ब्लेमिंग कर रहे हैं कि हमसे ज़बरदस्ती पैसा लिया गया दिखा के, देखिए जो रियल स्टेट एजेंट है या फिर एक रियल्टर है ना, उसके पास एनालिसिस होते हैं मार्केट के। अभी जो आप किसी भी बड़े पुराने जो रियल एस्टेट का काम करते हैं उनसे अगर पूछेंगे ना, तो इतना लॉन्ग टेन्योर रियल एस्टेट में पहले कभी नहीं आया कि इतने लॉन्ग टेन्योर तक चीजें जो है वो फ्लक्चुएट ना हो रही हो। हाँ होती है, अप्स एंड डाउन्स चलती रहती हैं, लेकिन ये है कि मार्केट की पल्स एक्टिव रहती है। उन फोरकास्टिंग के ऊपर आपके साथ जो भी कमिटमेंट्स की हैं डीलर्स ने या रियल्टर्स ने, वो फोरकास्टिंग के की है कि यार इतना टेन्योर कभी रहेगा नहीं, 6-8 महीने बाद ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ गेन आएगा। अभी इस वक्त देखें आप, जो एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट के उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे इस वक्त सेलिंग का बिल्कुल टाइम है। और हम भी कंडेम करते हैं, बहुत सारी वीडियोस में आपको लास्ट टाइम भी मैंने लोगों को ये बताया कि इस वक्त प्लीज अपनी चीजों को सेल आउट ना करें, और क्योंकि ये राइट टाइम है बाइंग का, और जिन लोगों ने परचेजिंग करनी है उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। हम लोग उल्टी खोपड़ी वाले हैं और हम लोगों की हमेशा क्या होती है कि हम कहेंगे जब मार्केट बेहतर होगी तब मैं चीज बाय करूंगा या करूंगी। जब मार्केट बेहतर होगी, अभी तो मार्केट बेहतर नहीं है। अगर मार्केट बेहतर हो उस वक्त सेलिंग का टाइम होता है, बाइंग का कभी टाइम नहीं होता। जब मार्केट की पल्स आपको वर्ड ऑफ माउथ, आपको एडवर्टाइजमेंट हर तरफ से पॉजिटिव नजर आ रही होती है, तब आप चीज को सेल आउट करते हैं। और उस वक्त हम लोग चीज को सेल आउट नहीं करते, हम लोग रोक लेते हैं, सप्लाई को रोक लेते हैं। जब डिमांड ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट एक फेक बैलून बन के ऊपर जाती है, और जब हम लोगों को जरूरत पड़ती है हम लोग सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त मार्केट में ऑटोमेटिकली चीजें ड्रॉप होती हैं, क्योंकि हम लोग गलत टाइम के ऊपर अपनी सेलिंग कर रहे होते हैं। तो उसका फायदा किसको होता है? जो स्मार्ट प्ले कर रहा होता है, उसका फायदा उसको होता है जो मार्केट को समझ के प्रॉपर एनालिसिस के साथ ये प्लेइंग करता है, उसको फायदा होता है। और आप लोग हमेशा जो है ना वो नुकसान में रहते हैं, क्योंकि आप लोगों की बाइंग गलत होती है और आप लोगों की सेलिंग भी गलत होती है। सो इन सिचुएशन में मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि आपने जहां जहां भी जिस भी डीलर के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई उसको टाइम दें। आप 1 मिनट के लिए ना इस सिनेरियो को एनालिसिस करें कि आपके पास एक अमाउंट थी एक्स्ट्रा, वो आपने उठाई और इन्वेस्टमेंट कर दी इस नियत से कि ये अमाउंट मेरी इंक्रीज होगी या मुझे रिटर्न मिल जाएगा इसके ऊपर, और वो इस वक्त अमाउंट स्टक है और आप जो है ना वो बड़ी मुश्किल के अंदर जो है ना वो इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये चीज बताएं कि जिस बंदे का गुजर बसर और जिस बंदे का घर, जिस बंदे का दफ्तर ही रियल एस्टेट से चल रहा है, वो आपसे ज्यादा परेशान नहीं होगा? आपने तो अमाउंट उठा के एक इन्वेस्ट किया ना एक्स्ट्रा, उसका तो सर्कल ही यही है, उसका तो रोजगार ही यही है। तो जब आप डिस्टर्ब हैं अपनी अमाउंट को लेकर, तो वो आपसे ज्यादा डिस्टर्ब होगा जिसका कारोबार है, जिसने कमाना भी यही से है और जिसने खाना भी यही से है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने वाली। बहुत सारे इन्वेस्टर, शॉर्ट इन्वेस्टर ये भी सोचते हैं कि डीलर ने तो अपनी जेब में पैसा रखा होता है तो भाईजान आप अपनी जेब से दे दें।
गलत कॉन्सेप्ट है। कोई भी डीलर हो गया, बिल्डर हो गया, कभी भी जेब में अपना पैसा नहीं रखता है। हमेशा पैसा जो है वो कैश इनफ्लो आउटफ्लो के अंदर रहता है। कभी भी ये सोचकर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लेता कि ये पैसा जब वक्त जरूरत पड़ी तो मैं इसको वापस कर दूंगा। अगर ये होता ना तो इस वक्त मार्केट में जितने बड़े बड़े हाई राइज वाले डिफॉल्ट कर गए हुए हैं बड़े ग्रुप, तो आपको आपका पैसा मिल जाना था। आपने इसी ट्रस्ट बेस के ऊपर उनके साथ इन्वेस्टमेंट की थी ना, कि ये बड़ा ग्रुप है, इसकी तो मतलब जो है ना बैकअप ही बहुत अच्छा है, ये कभी भी हमें जो है ना वो डूबने नहीं देगा, तो वही आज डूबे हुए हैं। तो जो छोटा बिल्डर है अगर वो स्टक भी है ना तो वो अपनी कमिटमेंट ऑन कर रहा है, और वो लोग तो मिल भी नहीं रहे। आप जाके अप्रोच करके देखें, आपको मिलेंगे भी नहीं। मार्केट में एग्जाम्पल भरी हुई है। तो जो बंदा आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको दिलासा दे रहा है, उसको टाइम दें। ऐसा ना करें कि आप उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करें। और बहुत आसान है, बिलीव मी, किसी को ये कह देना ना डीलर के लिए बहुत आसान है, भाई जाओ जो करना है कर लो। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं हो सकता, पाकिस्तान है ये। लेकिन अगर कोई बंदा आपके साथ अच्छे वे में चल रहा है तो उसको टाइम दें, उसको कंपनसेट करें, उसके साथ उसकी मजबूरी को समझे। कोई भी बंदा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के ऊपर जो है ना एक मिनट के लिए भी कंप्रोमाइज नहीं करता। अगर उसके पास हो तो वो आपकी दूसरी दफा बात ना सुने। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है इन्वेस्टर्स को भी। और इस वक्त मार्केट जो है कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा आप भी स्टेप बैक हों और आप भी जो है ना साथ दें उनका। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी हमारी अपडेट न्यूज़ है वो आप तक जरूर पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।